एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम 1 और 2 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमसे, ताकि इस तरीके से डेली करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने को मिलते रहें। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या है? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन द स्टेट ऑफ। देखो, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस स्टेट में है? ठीक है, ये जो देख रहे हो ना आप, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये जो है ये यूपी में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है ये। ओके, इमेज में देख पा रहे हो, ये है। और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो आप यूपी लगाओगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीएसटी डे विल बी सेलिब्रेटेड इन बेलागावी ऑन। देखो, जीएसटी डे जो है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब? 1 जुलाई को। कब किया जाता है? 1 जुलाई को। ये बेलागावी में सेलिब्रेट किया गया, याद रखिएगा। टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जैसे आप सभी को पता है 2017 में जीएसटी लागू किया गया था ना, जीएसटी। तो ये जो है 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो अभी जो है इसको कितना साल हो गया? 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो उसी के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है बेलागावी में। जुलाई 1 को सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखेगा। और जीएसटी @5 साधन देश के सर्वांगीण विकास का इज द थीम अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स फॉर द इवेंट टू बी हेल्ड इन केएलई सेंट्री हॉल। तो केएलई सेंट्री हॉल में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, इस इवेंट को यहाँ पे मनाया जाएगा। तो ये थीम यहाँ पे इसको रखा गया, जीएसटी @5 संधान देश के सर्वांगीण विकास का, ये जो है आपका थीम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। देखो, नेशनल डॉक्टर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो भैया 1 जुलाई 2022 को मनाया जाता है। इस साल का 2022 का थीम ये है कि फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। क्या है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2022 को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया इसी दिन 1 जुलाई को ही लॉर्ड जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी निकाला जाता है, इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। ये 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और कब खत्म होगा? 12 जुलाई तक। ठीक है, ये रथ यात्रा चलता है ना लॉर्ड जगन्नाथ जी का, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच स्टेट एमएसएमई डिपार्टमेंट हैज बीन अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। देखो, किस स्टेट के एमएसएमई डिपार्टमेंट को अभी हाल ही में फर्स्ट प्राइज मिला है? किस कैटेगरी में? नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 की कैटेगरी में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है एमएसएमई सेक्टर में। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। कौन है? कौन सा स्टेट है? तो उड़ीसा का एमएसएमई डिपार्टमेंट है, यानी मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट, यानी उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा स्टेट का एमएसएमई डिपार्टमेंट को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 किसको मिला है? उड़ीसा का एमएसएमई डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी PESB हैज सेलेक्टेड हूम एज द हेड ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी गेल इंडिया लिमिटेड। तो अभी क्वेश्चन में कह रहा है, तो अभी हाल ही में पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी PESB ने अभी सेलेक्ट किया है। किसे सेलेक्ट किया है? हेड ऑफ इंडियाज लार्ज गैस यूटिलिटी लिमिटेड का अभी हेड जो है उनको सेलेक्ट किया है। तो वो कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता जी को इन्होंने यानी PESB ने सेलेक्ट किया है। ठीक है, एज अ हेड ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी लिमिटेड, यानी गेल का जो अभी हाल ही में हेड जो है अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, संजय कुमार गुप्ता जी को। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज जैन को। ठीक है, जो 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे, 31 अगस्त 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है ये संभालेंगे पदभार। ओके, अच्छा, इनकी बात करें तो इनको जो है 31 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है। IOC के ये हेड रह चुके हैं, तो ये जानना ज़रूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। गेल की बात करें तो गेल का जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज हर्मिट विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ये हर्मिट क्या है? ये अभी हाल ही में रिसेंटली मतलब अभी न्यूज़ में चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो क्या है ये? देखो, हर्मिट जो है ना एक स्पाईवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर। इमेज में देख पा रहे हो, ये देखो स्पाईवेयर। हर्मिट इज द नेम ऑफ द लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर सीन इन द न्यूज़। इट इज believed to have targeted iPhones and Android device in Italy and Kazakhstan। तो भैया इटली और कजाकिस्तान में जो आईफोन्स है ना, एंड्रॉयड डिवाइस हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। ये जो स्पाईवेयर है
ये मतलब इस कदर आपके आईफोन या एंड्रॉयड डिवाइस में घुस जाएंगे, आपको टारगेट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में स्पाईवेयर आ चुका है। एक तरीके से वायरस समझो। तो याद रखिएगा, देखो स्पाईवेयर जो है ये डेवलप किया गया था इटालियन वेंडर जिनको RCS लैब कहा जाता है, ठीक है, RCS लैब के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। तो गूगल्स का जो थ्रेट एनालिसिस ग्रुप है उसने ये डिटेल ब्लॉग पोस्ट अभी हाल ही में डाला है। इसमें बताया इन्होंने कि भाई हर्मिट जो है वो किस तरीके से टारगेट डिवाइस को हार्म करते हैं, टारगेट करते हैं, ये बताया इन्होंने। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनियसली डेवलप हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन। देखो इंडिया ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, इसको बोलते हैं अभ्यास नाम है उसका। यहाँ कहाँ से किया इसको टेस्ट रेंज, कहाँ से? चंडीपुर उड़ीसा, यहीं से तो होता है। कोई भी मिसाइल कोई भी टेस्ट करना हो तो यहीं से होता है, चंडीपुर उड़ीसा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हु वॉज रेडी टू लॉन्च द रॉकेट PSLV C-53 विद 3 सिंगापुर सैटेलाइट ऑन 30 जून फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। एक तो क्लियर हो गई चीज़ें यहाँ पे। तो कौन रेडी था, मतलब कौन किसने जो है इसको लॉन्च करा है PSLV C-53 3 सिंगापुर सैटेलाइट के साथ? 30 जून को ये चीज़ लॉन्च किया गया है। तो ये जो है इसरो ने किया है। किसने किया? इसरो ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप सभी को पता है। यहाँ के चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ, ठीक है, S सोमनाथ यहाँ के चेयरमैन है, ठीक है। तो S सोमनाथ जो है यहाँ के चेयरमैन हो जाएंगे, और इसके पहले K सिवन थे चेयरमैन। अब जो है न्यू बन गए हैं S सोमनाथ, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते क्वेश्चन में 8 देखो। विच इंग्लैंड वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रिटायर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो कौन से इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो कि रिटायर हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से? तो वो है इयॉन मॉर्गन। कौन है? इयॉन मॉर्गन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो इनकी बात करें तो इन्होंने जो है अपनी टीम को फाइनल में, यानी 2016 का जो वर्ल्ड T20 हुआ था उसमें इन्होंने फाइनल टीम को काफ़ी ज़्यादा गाइड करा था, और इन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप बनाए और 2019 में इन्होंने जीत हासिल करी थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इंग्लैंड का जो ट्रांसफॉर्मिंग है ना वाइट बॉल फॉर्चून का 2015 में जो इन्होंने करा था वो बहुत ही अच्छा रहा। तो ये चीज़ जानना जरूरी था इनके बारे में आप लोगों के लिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडिया पाजेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। किसको जो है अभी हाल ही में विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो वो आउटसाइड इंडिया जो हुआ है, लॉन्गेस्ट रनिंग इंडिया पाजेंट जो हुआ है, तो वो कौन है? तो खुशी पटेल, इमेज में देख पा रहे हो, ये है, ठीक है। तो इनको जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, विनर रहेंगी ये। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुशी पटेल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम इंक्लूडिंग रैपिंग, पैकेजिंग फिल्म्स, प्लास्टिक कटलरी, स्ट्रॉज, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स एंड ईयरबड्स कैम टू इफेक्ट फ्रॉम। देखो अब भैया इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आ गया है कि अभी तक तो आप देख रहे थे कि भाई प्लास्टिक को बैन करो, उन्होंने सरकार ने करा भी था, लेकिन वो चीज़ फिर से धीमी पड़ गई, ठीक है, हल्की पड़ गई। लेकिन अभी फिर से जो है इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात आई है, और इसको बहुत ही कड़े नियम के साथ, सख्त नियम के साथ इसको जो है लागू किया गया है। तो देखो 1 जुलाई 2022 यानी कल से जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम को बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। जैसे कि मान लो रैपिंग आइटम्स हो गया ना, रैप करते हैं तो वो प्लास्टिक का हो, पैकेजिंग फिल्म्स जो होते हैं वो मतलब जो है प्लास्टिक के हों, और प्लास्टिक कटलरीज जो आप देखे होंगे, जो चम्मच होता है, कटोरी होता है या प्लेट होते हैं, वो सब प्लास्टिक के होते हैं, वो सब बैन हो गए। स्ट्रॉज यानी जो आपने पाइप से लगा के आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो, प्लास्टिक स्टिक्स जैसे आप लॉलीपॉप देखोगे उसमें स्टिक्स लगे होते हैं, वो सब प्लास्टिक के होते हैं। बैलून्स में देखोगे आप लगे होते हैं स्टिक्स, वो सब। ईयरबड्स, ईयर को साफ करने वाला जो बड्स होते हैं वो, उसमें भी प्लास्टिक के स्टिक्स लगी होती है। तो ये सब जो है बैन हो जाएंगे। कब से? 1 जुलाई 2022 से हो गए हैं, यानी कल से। तो ये जानना ज़रूरी है। मतलब प्लास्टिक को हमें जो है कम से कम यूज़ करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 देखो। वर्ल्ड UFO डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। देखो वर्ल्ड UFO डे हर साल हम 2 जुलाई 2022 को मनाते हैं, यानी कि आज के दिन। अच्छा ये क्यों मनाते हैं हम? तो वर्ल्ड UFO डे, आप जानते हो UFO क्या होते हैं? तो कहते हैं उड़न तस्तरी। तो बहुत सारा ऐसा एविडेंस मिला है कुछ कि लोग ने देखा अपनी आंखों से कि भाई UFO को उन्होंने उड़ते हुए देखा है। तो देखो क्यों मनाते हैं ये? तो इट इज़ अ डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड टू इनकरेज पीपल टू ओपन देयर माइंड्स टू द पॉसिबिलिटी दैट वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स। देखो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवेयर करने की बात है कि भाई जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कभी कभी दिखाई देते हैं ना आपको आसमान में, कि कुछ तो उड़ रहा है या कुछ तो है जो वहाँ पे था अभी अब नहीं है, तो वो सब चीज़ों को कहा जाता है कि इस चीज़ को अवेयर किया जाए, लोगों के अंदर ये जगाया जाए कि हाँ भाई नहीं, कोई एग्जिस्टेंस चीज़ें हैं जो वहाँ पे, मतलब कोई भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे
एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और लोगों को ये इंकरेज किया जाए कि भाई अगर आपने ये चीज़ देखी है कहीं ना कहीं तो उसको शेयर करें, अपना जो माइंड सेट है उसको ऐसा ओपन करके रखें। ये नहीं कि हमने देखा होगा कुछ ऐसा मान लेते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। नहीं, आपको उस चीज़ को बताना चाहिए लोगों को, है ना, तो ताकि आप इंकरेज कर सको लोगों को कि नहीं मैंने वाकई में इस चीज़ को देखा है। तो आप इससे ये पता चलता है कि आप जो है इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हो, और भी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रहती हैं, यहाँ पे हैं। तो अब वो देखो आगे क्या होता है, कैसे अब एलियंस, इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें एलियंस से जुड़ी हुई है। क्या एलियंस हैं अभी, क्या एलियंस हमें देख रहे हैं, क्या एलियंस हमसे कांटेक्ट करने आएंगे इस धरती पे, तो क्या धरती ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के भंडार हैं। फिलहाल उस पर हम नहीं जाते हैं, हम ये समझते हैं कि बस ये चीज़ जानो कि यूएफओ क्यों मनाते हैं, तो ये समझना ज़रूरी था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज़ एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू हुम एज 20 चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि उद्धव ठाकरे जी ने जो है रिजाइग्नेशन दे दिया है, ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के पद से। तो अभी जो है 20 चीफ मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो है एकनाथ शिंदे। इमेज में देख पा रहे हो ये हैं। तो इनको जो है महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई है। अब ये 20 चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे महाराष्ट्र के। क्या नाम है इनका? एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे। अच्छा, बीजेपी लीडर जो है देवेंद्र फडणवीस, ये जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे महाराष्ट्र के। ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद अदानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप लिमिटेड टू जनरेट 11,000 मेगावाट ऑफ ग्रीन पावर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक MOU साइन किया है अदानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप लिमिटेड से, ताकि वो 11,000 मेगावाट का ग्रीन पावर जनरेट कर सके। तो वो महाराष्ट्र है। कौन सा गवर्नमेंट है? महाराष्ट्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना, कितना इन्वेस्टमेंट लगा है इसमें, ये देखो 60,000 करोड़ रुपए इसमें जो है इन्वेस्ट किया गया है, ताकि जो ये एम्प्लॉयमेंट है ना 30,000 पर्सनस को, मतलब 30,000 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट ये दे पाएँ। अब भाई इतना रुपया लगा तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी तो देंगे ना। तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो है ये काम चालू रहेगा और उसमें जो है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जाएंगे। तो ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का क्या फुल फॉर्म है? ये जो आप देख पा रहे हो अदानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप, इसका है फुल फॉर्म AGL, ठीक है, AGL। अच्छा, कब फाउंड हुआ था? 2015 में। और यहाँ के फाउंडर गौतम अदानी है, हेडक्वार्टर यहाँ का अहमदाबाद है, याद रखना। MD और CEO है विनीत S जैन, ठीक है। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हु हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस एंड बिकम 17 प्रेसिडेंट। तो अभी हाल ही में किसे फिलीपींस के अभी न्यू प्रेसिडेंट बना दिया गया है और ये 17 नंबर के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो फर्डिनांड मार्कोस, यहाँ पे लिखा हुआ फर्डिनांड मार्कोस, ठीक है। फर्डिनांड मार्कोस JR लिखा है, इसका मतलब जूनियर हो सकता है या फिर यहाँ पे सीनियर लिखा हो सकता है, सीनियर, ठीक है। तो फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, तो ये बेटे हैं किनके? लेट डिक्टेटर फर्डिनांड मार्कोस के ये बेटे हैं। इन्हें जो है न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है फिलीपींस के। तो याद रखिएगा 17वें नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं, ओके। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये मार्कोस जूनियर, इनकी बात करें, मार्कोस जूनियर, इनको जो है पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? तो इनको नाम जाना जाता है बोंग बोंग के नाम से, ठीक है। फिलीपींस में बोंग बोंग के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हु हैज़ बिकम द प्रिंसिपल स्पॉन्सर विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द अपकमिंग गेम बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022, हांगझोउ एशियन गेम्स 2022 एंड पेरिस ओलंपिक 2022। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कौन जो है प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन गया है IOA के साथ, किसके लिए? अपकमिंग गेम्स होने वाले हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 होगा, हांगझोउ एशियन गेम्स 2022 होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 होगा। तो ये सब क्यों, कौन स्पॉन्सर करेगा? तो ये अदानी स्पोर्ट्स लाइन, इमेज में देख पा रहे हो, ये है अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है ये स्पॉन्सर करेगा। ये जो है प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन जाएगा IOA के साथ, ठीक है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी था, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये सेकंड टाइम ऐसा होगा कि अदानी ग्रुप जो है कोलैबोरेट कर रहा है IOA के साथ, जब टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था ना उसके बाद से। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? अनिल खन्ना जी हैं प्रेसिडेंट यहाँ के। और कब फाउंड हुआ ये थे? 1927 में ही फाउंड हुआ था, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल यहाँ के राजीव मेहता हो जाएंगे, राजीव मेहता। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द कंट्रीज टॉप लॉ ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो देखो, जैसे आप सभी को पता है कि अटॉर्नी जनरल तो अपने के वेणुगोपाल जी हैं, तो लेकिन इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, टॉप लॉ ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ के लिए। और इनका जो टेन्योर है उसका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो के वेणुगोपाल, ठीक है, इनका जो 1 साल का टर्म है वो 30 जून को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 3 मंथ और बढ़ा दिया गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, जुलाई 2017 में मिस्टर वेणुगोपाल को अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सक्सीड मुकुल रोहतगी एज AG। तो
तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है मिस्टर वेणुगोपाल को जो है अपॉइंट किया गया था एजी के तौर पे। तो इन्होंने मुकुल रोहतगी को सक्सीड किया था, तब से ये है जो है अटॉर्नी जनरल रह रहे हैं, ठीक है। तब से जो है इनका पद पे ये बने हुए हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और इनको जो है पद्म भूषण भी मिल चुका है 2002 में, ठीक है, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2015 में। तो इतनी बात जाननी जरूरी थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल आउट मेडिसेप स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर एंड देयर एलिजिबल फैमिली मेंबर्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जो है मेडिसेप स्कीम लॉन्च किया है, किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, यानी जो ही स्टेट ने गवर्नमेंट ने लॉन्च करा उसी इसके स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर और उनके जो भी एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सा है स्टेट? केरला ने लॉन्च किया है। किसने? केरला ने लॉन्च किया है। अच्छा, तो अगर हम देखें मेडिसेप ये स्कीम है क्या, तो मेडिकल इंश्योरेंस, ये देखो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, द मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पेंशनर एंड देयर एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स। तो ये इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। तो देखो ये स्कीम में होगा क्या, तो कैशलेस मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक तरीके से मतलब कवरेज दिया जाएगा 3 लाख पर ईयर मिलेगा आपको, ठीक है। तो एनुअल प्रीमियम जो होगा वो 4,800 प्लस कुछ रहेगा और 18% जीएसटी जो मिलेगा आपको पॉलिसी पीरियड पे। तो 18% जीएसटी जो मिलेगा आपको वो पॉलिसी पीरियड पे रहेगा 2022-24 के अकॉर्डिंग। और जो मंथली प्रीमियम है वो 500 रुपये जो है आपका कट जाएगा आपके सैलरी और पेंशन के तौर पे, ठीक है। तो मेडिसेप जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, और जो है 30 लाख पीपल जो है बेनिफिट होंगे इस स्कीम से। अच्छा, यहाँ केरला की बात करें तो यहाँ का कैपिटल क्या है, तो तिरुवनंतपुरम यहाँ का कैपिटल है। सीएम यहाँ के पिनराई विजयन है, ठीक है। केरला की बात हो रही है तो पिनराई विजयन है और गवर्नर यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कौन ऐसे पहले प्लेयर बन गए पूरे इतिहास में जिन्होंने 80 मैचेस जीते हैं, सारे ही जो ग्रैंड स्लैम हुए ना उसमें 80 मैचेस इन्होंने ही जीत लिया है। तो कौन है? नोवाक जोकोविक। कौन है? नोवाक जोकोविक है, इसमें कुछ संदेह वाली बात तो है नहीं, वो गजब के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। और नोवाक जोकोविक ये है कहाँ के प्लेयर? तो सर्बिया के हैं। कहाँ के? सर्बिया के, ठीक है। और कैपिटल यहाँ का क्या है सर्बिया का? तो बेलग्रेड है। क्या कैपिटल है? बेलग्रेड। और ये करेंसी यहाँ सर्बियन दिनार है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नोवाक जोकोविक के बारे में हमने जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हु हैज़ क्लिंच सिल्वर मेडल विद अ मैसिव थ्रो ऑफ 89.94 मीटर एट द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट इन स्टॉकहोम। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई देखो किसने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने अपना मैसिव थ्रो यानी जो उनका भाला फेंका कितना 89.94 मीटर का प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट हुआ स्टॉकहोम में, तो वहाँ पे इन्होंने किसने जीता है सिल्वर मेडल। तो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा अपने इंडिया के हैं, तो इन्होंने जो है सिल्वर जीता है। पावा नुर्मी गेम्स तुर्कू फिनलैंड में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो याद गर्व की बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैवलिन थ्रो है नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अंबिका राव हु पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो अंबिका राव जो है ये इनका हाल ही में देहांत हो गया, तो किस प्रोफेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो याद रखिएगा ये एक्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एक्टिंग की एक्टर है ये अंबिका राव। तो ये मलयालम एक्टर है और असिस्टेंट डायरेक्टर भी थी अंबिका राव, ठीक है। 58 वर्ष की थी, तो इनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द रिप मैक 22 एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन डैश फ्रॉम 29 जून टू 4 अगस्त। 27 कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन द करंट एडिशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज। देखो रिम पैक 22 होने वाला है, रिम पैक 2022 होने वाला है, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो ये कब कहाँ होने वाला है, कब से होगा ये? 29 जून से 4 अगस्त तक होगा ये। अच्छा, कहाँ पे होने वाला है? तो ये देखो भैया हवाई आइलैंड और साउथ कैलिफोर्निया के पास में ये होगा, ठीक है। तो 27 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये जाना ज़रूरी था। अच्छा, इसका थीम क्या है 2022 का? तो वो है कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स, ठीक है। कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स। और रिमपैक 2022 इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बाई एनुअल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज विच इज लेड बाय यूएस। किसके द्वारा ये करा जा रहा है? तो यूएस के द्वारा, यूएसए के द्वारा, ठीक है। मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, कैप्स्टन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ सैटेलाइट लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कैप्स्टन आपने सुना होगा न्यूज़ में, ये एक तरीके का सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा। क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो नासा, ठीक है, नासा के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है कैप्स्टन। अब ये है क्या? तो देखो कैप्स्टन की बात करें तो ये जो है सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट मिशन है, इतना बड़ा तो इसका नाम है। तो कैप्स्टन का फुल फॉर्म देख लो, ऊपर लिखा हुआ है। तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे? रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट फ्रॉम द रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स न्यूजीलैंड से इसको लॉन्च किया गया है।
अब ये है क्या, एक तरीके का मिशन है जो मून का चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो अभी जो है अगर हम अभी की बात करें तो करंटली कहाँ पे है, ये लो ऑर्बिट, अर्थ के लो ऑर्बिट में है, और ये जो है 4 मंथ लेगा मून के लूनर ऑर्बिट में जाने के लिए, ठीक है। तो ये अपना एक जाके फिक्स जगह पे वहाँ पे अपना ऑर्बिट लेगा, ठीक है, मून के चारों तरफ। मून का मिशन एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये याद रखिए कहाँ से लॉन्च किया गया, न्यूजीलैंड से। याद रखिए कहाँ से, रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। नाम क्या है ये देख लीजिएगा, और इसको 4 महीने लगेंगे अभी लूनर ऑर्बिट को टारगेट करने में, ठीक है। चलो, तो इतनी जानकारी मैं यहाँ से मिलती जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो कह रहा है कि जो न्यू नेम है ना औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र में, उसका नाम क्या है, संभाजी नगर, धाराशिव, धुले, सतारा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ओके, कमेंट करा करिए दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते, और बिल्कुल लाइक जरूर करना, एक लाइक तो दबा ही दीजिए, इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, एक लाइक नहीं कर सकते हो आप लोग, चलो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।